कर लिए मार्क्स कैलकुलेट, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं ना, यही सोच रहे होगे ना कि इतने कम मार्क्स पे एडमिशन कैसे मिलेगा। कई बार ये भी सोचते होगे कि ओपन से कर लूँ क्या कॉलेज, या किसी और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ जहाँ की कट ऑफ और कंपटीशन लेवल कम है। तो ये सब करने से पहले या सोचने से पहले एक बार इस आंसर की रियलिटी तो जान लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो यार, वो सब नहीं बताऊंगा कि हाउ टू चेक आंसर की, कहाँ पे जाके चेक करना है, कुछ बेसिक बातें हैं और उन सारी दिक्कतों को सॉल्व करूंगा आज की वीडियो में जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो। और यकीन मानो, ये सिर्फ आप ही फेस नहीं कर रहे हो, हर साल 3 साल से लगातार बच्चे फेस करते आ रहे हैं। आप लोगों ने तो कम किया, मैंने भी पिछले साल ऐसे ही फेस किया था। अब वो क्या प्रॉब्लम है, चलो बताता हूँ। देखो, आज आंसर की आ गई है, आप सबने आंसर की देख ली होगी, मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। किसी के कम मार्क्स बन रहे होंगे, किसी के ज़्यादा। और हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है ना कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं या फिर उनका तो फर्स्ट राउंड में इजीली एडमिशन हो जाएगा, जिनके 650 या फिर 700 मार्क्स आ रहे हैं ना या उससे ऊपर, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो शायद मार्क्स आपके लिए हाई स्कोर हो सकते हैं। एडमिशन के बेसिस पे आपके वो मार्क्स शायद बहुत कम हो सकते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मार्क्स आपको लग रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो शायद यूनिवर्सिटी को ना लगे। और इसके बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है इस वाली वीडियो में, तो एक बार जाके दे सकते हो। खैर, बात करते हैं मुद्दे पे। तो आज की बात ये है कि यार देखो, बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, ओपन से करा लूँ या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेता हूँ। वैसे भी उसकी डेट तो ख़त्म होने वाली है, लास्ट डेट आने वाली है, जल्दी करा लेता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेता हूँ, उसमें रजिस्ट्रेशन करा लूँगा, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में या BHU में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, उसका तो कोई स्कोप बचा नहीं है, उसका तो कोई चांसेस है नहीं। उन सभी मेरे दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि यार देखो, अभी ये आपकी प्रोविज़नल आंसर की आई है। और यकीन मानो, NTA एक ऐसी एजेंसी है ना, क्या ही कहे इस एजेंसी के बारे में, इसने इतने सारे स्कैम किए हैं, नीट स्कैम किया है। तो आपके इस वाले आंसर की में भी बहुत सारे आंसर गलत होंगे, इतने सारे आंसर गलत होंगे जो अभी बहुत सारे आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी। जहाँ आप सोच रहे हो कि आपने मार्क्स ये लगा, ये ऑप्शन टिक किया है और उसके आंसर की में कुछ और ऑप्शन दिख रहा है और उसको आपने मार्क्स को डिडक्ट कर लिया, वही मार्क्स आपके बाद में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी इनके आंसर की में बहुत सारे फॉल्ट निकलेंगे। वो तो अभी आप देखना ही कि बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होगी। और याद रखना, ये सिर्फ प्रोविजनल आंसर की है, इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लेना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस इस पूरी जंग का खेल है। अगर इस पूरे मैच में जीतना है आपको, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे में आपको एडमिशन मिल पाएगा। अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है। जब तक फाइनल आंसर की, यार मैं तो कहूँगा यार, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई भी डिसीजन लेना बेकार है। अभी फाइनल आंसर की आएगी, देखना आप सब में से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इनमें से बहुत सारे आंसर ही गलत होंगे, उनको वो ठीक करेंगे और फिर जाके आपका दोबारा फाइनल आंसर की आएंगे, उसमें जो मार्क्स बनेंगे तब जाके एक थोड़ा आप रफली आइडिया लगा सकते हो। तो इसमें अगर कम मार्क्स आए तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि यार, फाइनल आंसर की पे पूरा बिलीव मत करना, अभी नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। आपके दो मेन सब्जेक्ट में, जनरल टेस्ट और इंग्लिश में, हाई चांसेस है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का 15 मई को एग्ज़ाम हुआ था, कुछ का 29 मई को हुआ था, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसके बेसिस पे आप सबके मार्क्स को एक इक्वल लेवल पे किया जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अभी उम्मीद मत हारो यार, उम्मीद के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो सकता है। तो अभी भी कुछ भी डिसीजन लेना कि इसमें रजिस्ट्रेशन कर दूँ या फिर ओपन से कर लूँ, उन सब के बारे में सोचना भी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बंद कर दो। बट हाँ, बैकअप के लिए आप लोग रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरा तो किसी भी हालत में नहीं होगा, तो आप बैकअप के लिए रख सकते हो। बट अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, फाइनल आंसर की आना बाकी है। तो इतनी जल्दी उम्मीद क्यों हार रहे हो मेरे दोस्त? जब मैंने नहीं हारी तो तुम लोग क्यों हार रहे हो? वैसे फाइनल आंसर की से मुझे याद आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही वाली एजेंसी ने कहा है कि अगर आपको, इन्होंने चैलेंज करने का एक ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर आपको लगता है कि हमारे आंसर की में कोई आंसर गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज करने के पैसे कितने मांग रहे हैं? पर क्वेश्चन 200 रुपीज़। और सबसे बुरी बात यह है कि ये नॉन रिफंडेबल है। वाह भाई वाह, गलती करो आप, हम आपको गलती के बारे में बताएं और बताने के लिए पैसे भी दें। और अगर वो गलती आपकी पकड़ी जाए, आपको पता चले कि हाँ मेरा आंसर गलत था, और आप आंसर सही कर दो, तो भी आप वापस नहीं करोगे 200 रुपये। ये बहुत सही है पैसे कमाने का तरीका। खैर, इन सब पे हम कुछ कर नहीं सकते, बट आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस एक पॉइंट मैंने इसलिए उठाया कि आप सभी को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा भी इन्फ्यूज़ किया जाएगा। और वो है चैलेंज करने को लेकर, कि आपको जितने भी यूट्यूबर है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वो सब आपको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आंसर की चैलेंज कर दो। वो समझ नहीं आता कि उनके बाप का पैसा जा रहा है कि आपके मम्मी पापा का पैसा जा रहा है। और आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत से कमाते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए अपने मम्मी पापा के इन फालतू जगहों पे, इस एजेंसी, इस घटिया एजेंसी पे बिल्कुल भी पैसे खर्च मत करना। और जहाँ तक बात रही कि आंसर गलत है, उसके भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे। 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ओवरऑल अराउंड।
13 से 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर छोड़ दोगे तो बाकी बच्चे चैलेंज नहीं करेंगे? बहुत सारे चैलेंज करेंगे। और गलती तब हो जाती है जब आप भी उसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर देते हो और दूसरा बच्चा भी उसी के लिए चैलेंज कर देता है और उनके बन जाते हैं आराम से 400 रुपये, जहाँ 200 रुपये लगने थे उसने 400 रुपये मिल जाते। इसलिए कोई भी बच्चा, खासकर जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं यार, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद हो। इसलिए कोई भी चैलेंज करने के लिए पैसे नहीं देगा। हाँ, ये मैं जानता हूँ इन्होंने जानबूझ के पैनिक क्रिएट करने के लिए एक दिन का ही टाइम दिया है, अराउंड 9 जुलाई तक का ही टाइम दिया है, 5 बजे तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए, ताकि आप पैनिक क्रिएट करके जल्दी से इन्हें पैसे दे दो और ये लोग पैसे कमा ले। कोई भी बच्चा, याद रखना, चैलेंज नहीं करेगा आंसर की को। अगर आपको पता चल रहा है कि ये आंसर पूरा ही गलत है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फिर भी चैलेंज मत करना। मैं क्यों कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होगे। और याद रखना, अगर कोई नहीं भी चैलेंज करेगा ना, इस एजेंसी पे इस बार इतने सारे एलिगेशन लगे हैं ना, नीट एग्ज़ाम से लेके CUET स्कैम तक, इस बार ये लोग खुद ही आंसर की सही कर देंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने पैसे जो है इन फालतू जगहों पे बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। अपना छोटा भाई बहन समझ के तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह कहता हाँ हाँ जल्दी कर दो, जल्दी से उसमें चैलेंज कर दो, आपके पैसे जाए तो जाए, मुझे क्या है, मुझे तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर से मतलब है ना। तो वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका बेनिफिट चाहता हूँ। खैर, तो बेसिकली यार इसमें मेरे को यही बताना था वीडियो में कि पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डिसीजन लोगे तो कम से कम 3-4 दिन उस पर आराम से सोच के विचार के तब जाके डिसीजन लेना, और अभी डिसीजन लेने का कोई चांस ही नहीं है। और हाँ, लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगा कि यार अभी एडमिशन प्रोसेस से जुड़े रहना। मैं जानता हूँ बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं, आपको लग रहे हैं वो ख़राब मार्क्स हो, शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बहुत अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं। और यकीन मानो ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उन सब के साथ यही प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इसलिए उन सब के भी कम मार्क्स आए हैं। बट एक गलती आप मत करना जो हर साल बहुत बच्चे करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस को एकदम ही नेगलेक्ट कर देते, छोड़ देते कि यार अब तो मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, क्या ही एडमिशन होगा। एडमिशन प्रोसेस में बने रहना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त प्रेफरेंस शीट भी भरना। उसके लिए आपको अब भरने का मन नहीं करेगा, मैं जानता हूँ कितने कम मार्क्स है, तो टेंशन मत लो यार, मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, बस कॉपी पेस्ट कर देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में बने रहोगे तो क्या पता बाय चांस आपको कोई सा कोर्स मिल जाए या किसी कॉलेज में मिल जाए। तो एडमिशन अभी भी पॉसिबल है, टेंशन मत लो। और अब जो है प्रेफरेंस शीट वगैरह में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि प्रेफरेंस शीट बना के छोड़ दो। एडमिशन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या करना है हम लोग मिल के सोचेंगे। और भी कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लास्ट में यार फिर से यही कहना चाहूँगा कि एडमिशन प्रोसेस से जुड़े रहना, शायद आपका चांस खुल जाए, लक अच्छा हो तो किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन हो जाए। और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ उम्मीद मत हारो। मेरे भी फर्स्ट वाली आंसर की में बहुत कम मार्क्स आए थे, बाद में मेरे भी बहुत इंक्रीज़ हो गए थे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वाली आंसर की में इतनी सारी गलतियाँ कर रखी थी। लेकिन मैं समझदार था, मैंने कहीं पे भी पैसे खर्च नहीं किए। आपको भी वही समझदारी सिखा रहा हूँ कि आप भी कहीं पे भी पैसे मत खर्च करना। अपनी उम्मीद को मत मरने दो यार, होप रखो, सब कुछ अच्छा होगा। नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है, फाइनल आंसर की आनी बाकी है, रिज़ल्ट आना बाकी है। बिना रिज़ल्ट के बेसिस पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। खैर, इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखे होगे। और प्लीज़ यार अगर कोई भी दिक्कत आ रही है और कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले, कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा।